जयपुर से गिरधर जी हैं। गिरधर जी नमस्कार, अपना सवाल पूछें। जी नमस्ते सर। जी सर, एक्चुअली मैंने सितंबर के अंदर HDFC AMC परचेज किया था 3100 रुपए से 47 स्टॉक्स, और उसके बाद से लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट जारी है और अब वो देख रहे होंगे करीब 2000 के लगभग या 2100 के लगभग वो चल रहा है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करना चाहिए, एक बार थोड़ा जानना चाहूंगा सर। अरे सरवेंद भाई, ये जो HDFC ग्रुप है पूरा, इसके सारे स्टॉक्स पे आप देखिए, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, HDFC लाइफ, HDFC AMC, सब में एक वीकनेस। और इन्होंने जिस प्राइस पे खरीदा 3100 रुपये, वहाँ से गिर के तो ये 2100 के नीचे 1000 रुपये का सीधा सीधा नुकसान है पर शेयर। 47 शेयर है इनके पास। बताइए क्या राय बनती है HDFC AMC में? आज कौन सा शेयर बाय करें या कौन सा शेयर सेल करें? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप भी मार्केट से हर रोज हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। और दोस्तों, इस सवाल का जवाब है एल्गो ट्रेड्स। तो दोस्तों, अगर आप भी एल्गो ट्रेड से मार्केट से हर महीने रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी जाइए, सेमको सिक्योरिटीज के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, जो एकमात्र ऐसा ब्रोकर है जो अपने प्लेटफॉर्म क्या ट्रेड के जरिए देता है एल्गो ट्रेडिंग की फैसिलिटी, जिसका उपयोग करके आप हर महीने बाजार से हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और अभी अपना 100% फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए और करिए स्टॉक मार्केट में अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी की शुरुआत। देखिए नीरज जी, बात तो वही है कि यहाँ पे भी डेटा तो ईयरली में आप जाके देखें तो 3-4 कैंडल का 4 कैंडल का डेटा है। 18 के बाद से डेटा है, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स तो यहाँ पे अभी तक उनके सिग्नल्स तो मिले नहीं है। बट मीडियम टर्म आप देखें तो जो इसकी लिस्टिंग के बाद जो ये चला और वो चलने के बाद जो पहला करेक्शन आया था, वो करेक्शन तकरीबन 1970-1980 तक इसको लेके गया था। तो आई थिंक 1970 और 2000 ये इस एरिया में डेफिनेटली इसको यहाँ पे एक मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स रहेंगे, जहां से एक बाउंस की उम्मीद तो डेफिनेटली की जा सकती है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम हम वो डेफिनेटली उसको भी डिसाइड करेंगे। बट डेफिनेटली जिस तरह से ओवरसोल्ड है, यहाँ पे एक बाउंस की तो उम्मीद बनती है। तो मैं वही बोलूंगा कि इनको भी कि ये बाउंस में देखें, कि रिव्यू करें इसको, और बाउंस कहां तक आता है वो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मुझे लगता है कि 2230 और 2250 ये एरिया में एक बाउंस आएगा। उस बाउंस में उस क्वालिटी ऑफ दैट बाउंस, उसकी जो कैंडल बनती है या जो उसका जो प्राइस ट्रेजेक्टरी बनती है, क्वालिटी ऑफ दैट बाउंस विल टेल यू कि हाँ 2000 के आसपास इसको अच्छे सपोर्ट्स आ रहे हैं और बेस बन रहा है। और किसी कारणवश अगर ये 1970 1960 उस एरिया को तोड़ने लगता है तो फिर आई थिंक थोड़ी मुश्किलें इनके बढ़ सकती हैं, क्योंकि टाइम वाइज स्टॉक फिर पिस जाएगा और आई थिंक लोअर लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब इनके लिए बेच के नुकसान बुक करना कोई बहुत अच्छी सलाह होगी क्या? इनको तो वेट करना चाहिए। जी देखिए, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, अच्छा ग्रुप है। सो अनलेस अनटिल कोई हिडन चीजें जो हमें नहीं मालूम और ग्रुप में पिटाई हो रही है तो एक अलग बात है। बट फिलहाल प्योरली ऑन द प्राइस डेटा ऐसा लगता है कि जो एक नॉर्मल बाजार का करेक्शन होना चाहिए था, ये सारे लार्ज कैप्स हैं, हैवी वेट्स हैं, उसमें परफॉर्म करेंगे। अभी तक निफ्टी नहीं गिर रहा था, साइड काउंटर्स गिर रहे थे। अब लास्ट 1.5 महीने में निफ्टी ने भी गिरना शुरू किया है, तो ये भी गिरेंगे। तो लार्ज कैप्स में करेक्शन निफ्टी के साथ आएगा, और अगर निफ्टी 15500 आएगा तो डेफिनेटली शायद ये 1950-1970 के एरिया में होगा। तो आई थिंक उस एरिया को ध्यान रखें, 1970 इज क्रूशियल। उसके नीचे अगर बंद आएगा तो ही तकलीफ बढ़ेगी, नहीं तो आई थिंक वर्स्ट इज प्राइस्ड इन, और एक बाउंस मिनिमम 2250 की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ। तो गिरधर जी, बेचने की राय नहीं है यहाँ पे, और चूंकि मार्केट ही वैसा है तो और गिर रहा है, और चूंकि आपका नुकसान इसमें काफी बड़ा है तो नुकसान बुक करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि कंपनी तो बहुत अच्छी है, ग्रुप बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट चूंकि वीक है तो गिर रहा है। तो आपको मतलब दिल कड़ा करके इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, मार्केट के साथ ये पलटते हैं। 150 रुपये का नुकसान होता है, शायद ये सलाह होती कि आप एग्जिट ले लें, लेकिन अभी चूंकि नुकसान आपका काफ़ी बढ़ गया है, तो जहाँ इतने दिन आपने बर्दाश्त किया है वहाँ पर कुछ समय और बर्दाश्त करिए। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है, बेचना बहुत अच्छी राय नहीं होगी। पायल शाह हमारे साथ हैं मुंबई से। पायल जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। मुझे आर्नव फैशन के बारे में जानना है। किसके बारे में? आर्नव फैशन। आर्नव फैशन? हाँ, जो शेयर है। सरेंद्र, आपको समझ में आया कौन सा शेयर है? नहीं सर, मुझे तो नहीं मिल रहा है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है ये स्टॉक। अच्छा, और कोई सवाल है पायल जी आपका? ढूंढ रहे जब तक वो सरवेंद्र जी। हेलो, कोई और सवाल है आपका जब तक वो ढूंढ रहे हैं? हाँ सर, BPCL शेयर मैंने 60 क्वांटिटी लिया है। हाँ, 421 में बाय किया है। ओके सरवेंद्र, BPCL में बताइए, ये
421 की खरीद है इनकी। जी देखिए यहाँ पे तो आई थिंक क्रूड का मामला यहाँ प्ले आउट होते रहेगा और बीच बीच में आप देखेंगे कि यहाँ वीकनेस रहेगी जब तक क्रूड में क्लियर कट रिवर्सल नहीं होता। तो आई थिंक ये स्टॉक का थोड़ा चल पाना मुश्किल है। फिलहाल अपने थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आया हुआ है 320 330 के। अगर आप लेवल्स देखें तो हिस्टोरिकली आपको वहां पे दिखेगा कि पीछे कुछ सपोर्ट्स रहे हैं। दायरा वो दिन तो आपका 12-15 महीने पीछे आप जाके देखेंगे तो 330 320 के आसपास कुछ आपको डेफिनेटली सपोर्ट्स दिख रहे हैं। तो अपने इंटायर ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पे है तो मैं इनको यही बोलूंगा कि होल्ड करके रखिए। मेरे हिसाब से यहां से तो इसको बेच के कोई मतलब नहीं है। क्वालिटी स्टॉक है, उछाल इनको जरूर मिल जाएगा। इनको 6 से 9 महीना देना पड़ेगा तो आई थिंक एक उछाल मिलेगा। उस उछाल में डेफिनेटली इसको रिव्यू करें, बट फिलहाल तो जो जैसी स्थिति है आई थिंक उसको होल्ड रखें। ओके अच्छा, इस बीच मार्केट में देखिए हम लोगों की बातचीत करते करते थोड़ी रिकवरी भी आई। अभी 150 पॉइंट बचा, 180 पॉइंट था, 30 पॉइंट की रिकवरी है और 550 पॉइंट सेंसेक्स है। दोनों इंडाइसेस में रिकवरी होती हुई दिख रही है। चलिए इस पर नज़र बनी रहेगी। अगला सवाल गौरांग वडोदरा से हमारे साथ है। गौरांग जी नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार सर जी। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरे पास बेल का पड़े एचए बीएचएल का 174 क्वांटिटी है। ओके तो अभी क्या करना चाहिए? सरवन जी बताइए, ये 76 रुपए पे खरीदा है बीएचईएल, क्या राय है? जी 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 देखिए, हम ऑलरेडी शो पे हमने बोला कि जब ओवरऑल बाजार का सेटअप भी वीक लगे और थोड़े खराबी भी लगे, फिर भी एक यूनिवर्स बास्केट ऑफ यूनिवर्स स्टॉक्स का रहता है जहां पे ये रहता है कि भाई कहीं लॉन्ग टर्म करेक्शंस पूरे ना हो रहे हो। तो भेल उसी कैटेगरी का लिस्ट है और भेल वो एक मास्टर स्टॉक है जिसकी मैंने वो लिस्ट बनाई हुई है। तो दर्शकों की जानकारी के लिए देना चाहूंगा कि ये स्टॉक वो स्टॉक है जो 2007-8 के बुल मार्केट में टॉप आउट हो गया। ना 11 में चला, नया हाई मार पाया, ना 15 में, ना 17 में, ना 18 में, ना 19 में, 20 में, 21 में। ये केवल लोअर लोज मारते 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 अब आप देखेंगे कि 12-13 साल की इसकी गिरावट यहां पे मुझे लगता है कि अब कहीं कंप्लीट हो रही है। इसके ओवरऑल जो पैटर्न मुझे लग रहे हैं कि पिटते पिटते जितना पिट गया, अब यहां से एक बाउंस तो डेफिनेटली आएगा। और 2021 इसका एक जो कैंडल था वो बहुत बढ़िया एक ग्रीन कैंडल था और पैटर्न्स भी ईयरली चार्ट्स में बहुत अच्छे बन रहे हैं मेरे हिसाब से। तो मैं इनको बोलूंगा ट्रेड में बने रहें और मेरे हिसाब से अगर चाहें तो क्वांटिटी इनकी कम है, सिमिलर क्वांटिटी थोड़ी एवरेज करना चाहें तो कर लें। इनको 42 के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। जो क्वांटिटी अभी बाय करेंगे 48 रुपीज में, उसमें ये 42 के नीचे क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। 4190 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाएं, एवरेज करें और फिर कोशिश करें उछाल की आने की। तो आई थिंक ओवरऑल क्वांटिटी में इनको एवरेज में थोड़े इनके पैसे बन जाएंगे। 72 से 90 ये मेरा 6 से 9 महीने का यहाँ पे टारगेट है। आई थिंक बाजार में जब एक बाउंस आएगा, जब बाजार में एक स्टेबिलिटी आएगी, ये स्टॉक पहले निकलेगा उसमें से। तो 72-90 के टारगेट्स, 4190 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस। ओके तो इसमें ध्यान रखिएगा 42 के स्टॉप लॉस के साथ आप सेम क्वांटिटी और ले सकते हैं और फिर जब इसमें 6 से 9 महीने में आएगा प्राइस तो आप इसमें से निकलिएगा। अच्छा, एक ट्विटर पे एक सवाल निक ने भेजा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इन्होंने ले रखा है 1412 रुपये पे 74 शेयर हैं। क्या राय बनती है एचएएल पे? देखिए नीरज जी, यहाँ पे डेटा तो लॉन्ग टर्म करने लायक नहीं है, बट मीडियम टर्म अगर आप देखें तो स्टॉक्स जो है वो हाई टॉप हाई बॉटम बना के चल रहा है अभी तक। जैसे मैंने बोला, बाजार जहां पे अपने लॉन्ग टर्म एवरेज तोड़ चुका है, ये स्टॉक में थोड़ी आउट परफॉर्मेंस है और अपने लॉन्ग टर्म मार्कर्स को पकड़ के चल रहा है। तो फिलहाल यही समझ के चलेंगे कि जब तक 1240-1230 के ऊपर है, आई थिंक इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। बट बाजार का ओवरऑल मूड देखते हुए आई थिंक एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। तो 1230 के नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा के रखें और मेरे हिसाब से इस ट्रेड में बने रहें। 15 से 20 दिन में इसको एक बार और रिव्यू कर लें। अगर इसमें अच्छा एक उछाल आ जाता है और पैसे बनते हैं तो फिर एक बार मुनाफा भी बांधना चाहिए। ओके चलिए एक और दर्शक के पास चलते हैं। तौफीक मलिक गुरुग्राम से मेरे साथ हैं। तौफीक सवाल पूछें अपना। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वोडाफोन आइडिया का मैंने 1000 शेयर खरीद रखा है। तो अभी वो 10 रुपीज 0.25 पैसे, बट उसका डाउन बढ़कर कम हो गया, मतलब गिर गया काफी। जी, मैंने 15 रुपए 50 पैसे 75 पैसे भी खरीदे। ओके, कितने दिन तक रुकने का मन है इसमें? सर 6 मंथ। ओके सरवेन बताइए, वोडा आइडिया नुकसान है इनको काफी 50% के आसपास का। जी देखिए, ये भी वही आज इत्तेफाकन सारे स्टॉक्स वो बास्केट के आ रहे हैं जहां
जैसे मैंने बोला कि जहां एक 5-7 साल या उससे ऊपर की अवधि के करेक्शंस पूरे हो रहे हैं, तो ये स्टॉक 2015 में टॉप आउट हो चुका था, उसके बाद से चला ही नहीं और अब 20 और 21 की कैंडल्स की ग्रीन रही। तो मेरे ख्याल से वर्स्ट इज ओवर, ये हमने शोज पे भी बात की हुई है कि आप वर्स्ट इज ओवर इन दिस, ऐसा मेरा मानना है। 10 से 12 रुपए की रेंज में हमारे पहले भी इसमें बाई की राय रही है शोज पे, और थॉट यही था कि अगर ये बाउंस करता है और एटलीस्ट एक छोटा रिट्रेसमेंट भी करता है तो भी यहाँ पे आपको अच्छे टारगेट्स आपको यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। तो 22 से 24 रुपए के टारगेट्स मेरे अभी भी यहाँ पे मेंटेन्ड है। डिलीवरी का कॉल है, बट आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसको बाजार को थोड़ा एक बेस बनाना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, तो वहां पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्टॉक परफॉर्म करेगा और आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आई थिंक 9 से 12 महीने तो मिनिमम देने पड़ेंगे अगर आप 22 से 24 के टारगेट्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है, 9 महीने के लिए तो ये तैयार ही है, तो रुकना बेहतर होगा, नुकसान की बजाय आप रुके रहिए तो आपको प्रॉफिट हो सकता है इसमें। अच्छा सरविंद, 2 स्टॉक और हैं जो फ्यूचर्स में बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक गेल है, 5% ऊपर है, 139 का प्राइस है। इसमें आज एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें और ऊंचे टारगेट दिए गए हैं। माना यह गया है कि गैस की जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे इनको ट्रेडिंग बेनिफिट हो सकता है और एलएनजी के प्राइसेस लगातार ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा इनको प्रॉफिट होगा, शायद उसका इम्पैक्ट हो। लेकिन इस बाजार में भी अगर गेल आउट परफॉर्म कर रहा है, टॉप गेनर है फ्यूचर्स का, तो इस पर क्या राय बनती है? जी बिल्कुल, देखिए सेटअप्स तो यहाँ बढ़िया बने हुए हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात कर रहा हूं और स्टॉक वो है जो एक अपना 4-5 महीने का करेक्शन यहाँ पे पूरा कर चुका है। तो इमीडिएट बेसिस पे आप देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल बनता है मेरे हिसाब से। और लास्ट 2 दिन के प्राइस एक्शन को देखूं तो मुझे लगता है कि 148-149 के टारगेट्स आपको यहाँ इस स्टॉक में ऊपर में आते हुए नेक्स्ट 3 से 4 वर्किंग डेज में दिखने चाहिए। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आई थिंक 137.40 पे आपका एक अर्ली क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे स्पॉट प्राइसेस में। ओके, एक और सवाल है जो मार्केट से रिलेटेड ही है। आप जरा नजर डालिए बायोकॉन पे। बायोकॉन में एक खबर भी आई कि उन्होंने एक एक्विजिशन किया है बायोसिमिलर के प्रोडक्ट का, स्टॉक 7% नीचे है। तो न्यूज़ ड्रिवन काउंटर बन गया है ये, लेकिन कोई अहम स्तर जहां से कोई बाउंस की उम्मीद हो या कोई अहम स्तर टूट गया हो जहां से और नीचे जाने की संभावना, आशंका बढ़ती हो? देखिए वीकनेस तो यहाँ आ गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अब क्या है कि अपने ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पे भी आ गया है। तो जैसे आपने बोला कि जो इसके इंपॉर्टेंट स्तर रहेंगे वो मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ से नीचे है, 340-350 के आसपास एक पूरा क्लस्टर है सपोर्ट्स का। आई थिंक वहां पे इसने 3-4 बार सपोर्ट लिया है पहले भी। तो मेरा मानना यही है कि उन दायरों पे ध्यान रखें। 340-350 के आसपास के अच्छे सपोर्ट्स हैं, अगर उनको होल्ड करता है तो यस डेफिनेटली ओवर टाइम यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा और स्टॉक कहीं एक बेस बना के चलने की कोशिश करेगा। और जब चलेगा तो आई थिंक वो दायरा भी दिमाग में लेके चले कि 350 to 410 ये इसकी एक ट्रेडिंग रेंज है। तो इस दायरे को बना के चलें कि अगर 340-350 के आसपास सपोर्ट ले लेता है 350 के आसपास, तो आपको ऊपर में 390-410 के टारगेट्स दिखाएगा। किसी कारणवश 340 टूट जाता है तो मेरे हिसाब से फिर यहां से नो ट्रेडिंग जोन हो जाता है और स्टॉक में से एग्जिट कर लेना मेरे हिसाब से उचित रहेगा। ओके, तो आपके सामने एक ट्रेडिंग रेंज भी बता दी है, उसी दायरे में ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा 350 से 410 के बीच में बायोकॉन, और इस पर खबर है इस वजह से आज रिएक्शन ज़्यादा है। अच्छा अलीगढ़ चलते हैं, चाहत हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। चाहत जी नमस्कार, सवाल पूछें अपना। जी नमस्ते सर। सर एक्चुअली में मेरे पास कुछ स्टॉक की लिस्ट है, जैसे कि मेरे पास आनंद राठी है 100 शेयर 618 रुपए की, और जो मेरा नजरिया है वो 1 से 2 साल का है। सर तो जो क्या इसमें चाहत जी, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं ना, वो बहुत शॉर्ट टर्म के डेटा पे प्रोडिक्शन उनके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका डेटा बहुत होता नहीं है। तो आपकी जो कोई पुराना शेयर हो जो काफी समय से लिस्टेड हो उस पर बताइए। आज कौन सा शेयर बाय करें या कौन सा शेयर सेल करें? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप भी मार्केट से हर रोज हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। और दोस्तों इस सवाल का जवाब है एल्गो ट्रेड्स। तो दोस्तों अगर आप भी एल्गो ट्रेड से मार्केट से हर महीने रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी जाइए, सैमको सिक्योरिटीज के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, जो एकमात्र ऐसा ब्रोकर है जो अपने प्लेटफॉर्म क्या ट्रेड के जरिए देता है एल्गो ट्रेडिंग की फैसिलिटी, जिसका उपयोग करके आप हर महीने बाजार से हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और अभी अपना 100% फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए और करिए स्टॉक मार्केट में अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी की शुरुआत। तो सर कैडिला हेल्थ है, तकरीबन है 1-2 महीने से, और वो 100 शेयर जैसे मैंने पहले बताया था 450 के एवरेज से लिए हुए हैं, तो क्या उन्हें या फिर एग्जिट कर देना चाहिए? ओके सरविंद, कैडिला में बताइए 450 की बाइंग है इनकी और क्लोज टू 100 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है इनको।
सर देखिए, इनको ऐड करने की तो राय नहीं दूंगा जो उन्होंने पूछी, तो वो तो डेफिनेटली नो है अभी यहाँ पे इस बाजार में कि आप ऐड करेंगे, और स्पेशली जहां भी स्टॉक में वीकनेस है और लग नहीं रहा कि ओवरऑल कहीं बेस बना हुआ है। बट इनको राय यही रहेगी कि बस यहाँ से अब क्योंकि ट्रेड में ऑलरेडी बने हुए हैं तो आई थिंक बने रहे। एक नेक्स्ट 2 से 3 महीने के अंदर जो उछाल मिलेगा, और वो मुझे लगता है कि एक डेफिनेटली जिस तरह से ओवरसोल्ड है, एक उछाल जरूर इनको मिलना चाहिए। वो उछाल इनको तकरीबन 405 410 के स्तर पे लेके जाएगा। वहां पे डेफिनेटली इनको उसको रिव्यू करना चाहिए और मेरे हिसाब से उस एरिया के आसपास एक बार निकल जाना चाहिए। ओके, तो चार्ज आपका थोड़ा ज्यादा लंबा हो सकता है। और आपके पास कोई ऐसा शेयर हो जो काफी समय की लिस्टिंग हो, मतलब रीसेंट लिस्टिंग ना हो आपके पास, चाहे जब का हो, लिस्टिंग पुरानी होनी चाहिए, ऐसा कोई और शेयर है क्या? नहीं सर, पुराने तो नहीं है, तकरीबन 2 महीने के आसपास के ही हैं ज्यादातर। नहीं, नाम बताइए आप। जैसे मेरे पास HCL है। हाँ, HCL टेक्नोलॉजीज जी। तो मेरे 25 शेयर है 1260 रुपए के। ठीक है, इस पे मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जो हाल ही में जो लिस्टिंग होती है ना, उसका डेटा नहीं होता, इसलिए चार्ट पे उसको रीड करना मुश्किल हो जाता है। जो पुरानी लिस्टिंग है 2 साल 5 साल 10 साल, आपने कब खरीदा इससे मैटर नहीं करता, आपने आज खरीदा या 3 दिन पहले खरीदा या 2 साल पहले खरीदा, रिसेंट लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपका ये HCL टेक पे कॉल लेते हैं जो कि पहले की लिस्टिंग है, तो उसका डेटा अवेलेबल है। सरविंद बताइए, HCL टेक्नोलॉजीज में क्या करना चाहिए? नीरज जी, स्टांस सेम रहेगा। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये बात जानेंगे कि हम काफी कुछ महीनों से जहां से बाजार में नरमी हमने बोली, वहां से हमने ये बोला कि भाई एक ही सेक्टर है जो हमको यहाँ से आउट परफॉर्मेंस लगता है और ठीक लगता है, और उसका कारण भी बताया था, वो था IT। कारण ये है कि देखिए, जिस तरह से USD INR रिएक्ट करेगा, शॉर्ट टू मीडियम टर्म IT स्टॉक्स को उसका फायदा मिलेगा कि अगर रुपया कहीं 78 79 चला जाता है तो आई थिंक उस टाइम फ्रेम में IT बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, और ये भी रहेगी पॉसिबिलिटी कि आउट परफॉर्म कर जाए और चल भी जाए। तो यहाँ पे आई थिंक IT स्टॉक्स में मेरा रुझान पॉजिटिव रहेगा, और मेरा मानना ये है कि 1080 1100 के अच्छे सपोर्ट्स हैं HCL टेक को। जब तक वो मेंटेन करता है तो आई थिंक ये ट्रेड में बने रहें। जो भी वीकनेस आएगी वो 1080 के नीचे जब तक बंद नहीं आता तो आएगी नहीं, और ऊपर में इनको मुझे लगता है कि तकरीबन 1230 1250 के स्तर इमीडिएट बेसिस पे, और अगर थोड़ा सा वो एरिया निकल गया तो आई थिंक 1310 1340 के स्तर भी यहाँ ऊपर में आएंगे। बट फिलहाल आई थिंक 1220 1240 की जो टारगेट रेंज है उसको खेलें 1080 के स्टॉप लॉस से। 1080 के स्टॉप लॉस के साथ इसको रखिए। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।